नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उज्जैन की पावन धरती, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सदियों से स्थित है, सिर्फ मंदिरों और घाटों का शहर नहीं बल्कि अनगिनत अलौकिक रहस्यों और चमत्कारों का घर भी है। यहाँ की हर रेत का कण एक कहानी कहता है, लेकिन कुछ कहानियाँ इतनी गहरी और गुप्त होती हैं कि उन्हें सिर्फ कानों में ही फुसफुसाया जाता है। ये कहानी उनमें से ही एक है। बहुत समय पहले की बात है, जब उज्जैन एक भयानक सूखे की चपेट में आ गया था। क्षिप्रा नदी सूखने लगी थी, कुएं खाली हो रहे थे और धरती प्यास से दरक रही थी। लोग भूख और प्यास से त्राही त्राही कर रहे थे। महाकाल मंदिर में दिन रात पूजा पाठ हो रहा था, लेकिन बारिश का कोई नामोनिशान नहीं था। उस समय मंदिर के ठीक नीचे एक प्राचीन नागलोक का प्रवेश द्वार था, जिसके बारे में कुछ ही सिद्ध साधुओं को पता था। इस नागलोक में एक नागराज रहता था, जो महाकाल का परम भक्त था और कहा जाता था कि वो हजारों सालों से वहां तपस्या कर रहा था। उसकी शक्ति इतनी विशाल थी कि वो धरती के जल तत्वों को नियंत्रित कर सकता था। सूखे से व्याकुल होकर महाकाल के एक वृद्ध पुजारी ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने शिवलिंग के पास बैठकर कई दिनों तक बिना अन्न जल के घोर तपस्या की। उनकी एकमात्र प्रार्थना थी कि महाकाल कोई मार्ग दिखाएं जिससे उज्जैन को इस विपदा से मुक्ति मिल सके। 7वें दिन, जब पुजारी लगभग मूर्छित होने वाले थे, ही एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में महाकाल स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने पुजारी को नागलोक के प्रवेश द्वार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केवल नागराज ही उज्जैन को बचा सकते हैं, लेकिन उन्हें जगाना आसान नहीं होगा। पुजारी ने अगले ही दिन कुछ निडर शिष्यों को अपने साथ लिया और उस गुप्त मार्ग की तलाश में निकल पड़े। कई कठिनाइयों और खतरों का सामना करते हुए वे आखिरकार उस छिपे हुए द्वार तक पहुँचे, जो सदियों से बंद था। द्वार पर प्राचीन मंत्रों से रक्षित एक विशाल पत्थर लगा था। पुजारी ने महाकाल का नाम जपते हुए पत्थर पर हाथ रखा और चमत्कारिक रूप से पत्थर हिलने लगा और एक संकरा रास्ता खुल गया। अंदर का रास्ता अंधेरा और दुर्गम था, लेकिन पुजारियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वे गहराई में उतरते गए, जहां हवा भी कम होने लगी थी। अंत में वे एक विशाल गुफा में पहुंचे, जहां एक विशालकाय चमकदार नाग अपनी कुंडली मारे हुए गहरी निद्रा में लीन था। ये वही नागराज था। पुजारी को पता था कि नागराज को जगाना कितना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने सावधानी से मंत्रों का जाप करना शुरू किया, जो केवल नागराज को समर्पित थे। घंटों तक मंत्र गूंजते रहे और धीरे धीरे नागराज की आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई देने लगी। जब वो पूरी तरह जाग गया, तो उसकी आंखों से निकली ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि पुजारी और उनके शिष्य भय से कांप उठे। नागराज ने अपनी दिव्य वाणी में पूछा, कौन हो तुम और मेरी निद्रा भंग करने का साहस क्यों किया? पुजारी ने हाथ जोड़कर पूरी कहानी सुनाई, उज्जैन के सूखे और लोगों के कष्टों के बारे में बताया। नागराज ने सब कुछ शांति से सुना। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपना विशाल फन उठाया। जैसे ही नागराज ने फन उठाया, गुफा के भीतर से एक अजीब सी गर्जना सुनाई दी और धरती हिलने लगी। पुजारी और शिष्य डर से कांप उठे, लेकिन उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारों से जल की धाराएं फूट रही थीं। ये धाराएं बढ़ती गईं और एक तेज बहाव के साथ बाहर की ओर बढ़ने लगीं। नागराज ने अपनी शक्ति से धरती के भीतर छिपे जल को जागृत कर दिया था। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि क्षिप्रा नदी फिर से अपने पुराने वेग से बहने लगी थी। आकाश में काले बादल घिर आए और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश होने लगी। उज्जैन के लोग खुशी से झूम उठे। सूखे का अंत हो गया था। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से नागराज फिर से अपनी गहरी निद्रा में लीन हो गया, लेकिन वो कभी कभी जागृत होकर उज्जैन की रक्षा करता है। आज भी महाकाल मंदिर के भीतर शिवलिंग के ठीक ऊपर एक तांबे का सर्प बना हुआ है, जिसे नागराज का प्रतीक माना जाता है। कुछ भक्तों का मानना है कि विशेष अवसरों पर या जब उज्जैन
पर कोई बड़ी विपदा आने वाली होती है तो उस तांबे के सर्प के मुख से पानी की कुछ बूंदें टपकती हैं, जो नागराज के जागृत होने का संकेत होता है। नागराज की उस घटना के बाद उज्जैन में सूखे का संकट टल गया और लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन नागराज की शक्ति और उसकी गुप्त उपस्थिति की कहानियां शहर की लोक कथाओं में रच बस गईं। कहा जाता है कि उसके बाद जब भी उज्जैन पर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा या कोई भयानक महामारी का खतरा मंडराता, तो मंदिर के सबसे पुराने पुजारी, जिन्हें महाकाल की वाणी सुनने की शक्ति प्राप्त होती थी, एक विशेष अनुष्ठान करते थे। इस अनुष्ठान में वे रात भर शिवलिंग के सामने बैठकर गहरे ध्यान में लीन न रहते थे। अक्सर इस ध्यान के दौरान मंदिर के गर्भगृह से एक धीमी लेकिन स्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई देती थी। यह आवाज इतनी रहस्यमय होती थी कि इसे आम भक्त सुन नहीं पाते थे, पर पुजारियों को ये साफ सुनाई देती थी। ये फुसफुसाहट नागराज की वाणी मानी जाती थी, जो आने वाले संकट का संकेत देती थी और कभी कभी तो उससे बचने का मार्ग भी बताती थी। ये फुसफुसाहट इतनी गुप्त रखी जाती थी कि इसे केवल कुछ ही प्रमुख पुजारी जान पाते थे, ताकि आम लोगों में अनावश्यक भय न फैले। एक बार दूर देशों से एक गुप्त आक्रमणकारी समूह उज्जैन पर चोरी छिपे हमला करने की योजना बना रहा था। वे रात के अंधेरे में शहर में घुसकर महाकाल के खजाने को लूटना चाहते थे। उनकी योजना इतनी गुप्त थी कि किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। लेकिन उस रात मंदिर के मुख्य पुजारी को वही रहस्यमय फुसफुसाहट सुनाई दी। नागराज ने उन्हें स्पष्ट संकेत दिया कि शहर के उत्तरी द्वार से खतरा आ रहा है, और उन्हें एक अजीबोगरीब गंध का भी अनुभव हुआ जो जहरीले सांपों से आती थी। पुजारी ने तुरंत शहर के रक्षकों को सूचित किया। हालांकि वे पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन पुजारी की दृढ़ता देखकर उन्होंने उत्तरी द्वार पर अपनी चौकसी बढ़ा दी। कुछ ही घंटों बाद रात के गहन अंधकार में आक्रमणकारी समूह उत्तरी द्वार से घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वे द्वार के करीब पहुंचे, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया। वे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। हवा में वही भयानक गंध फैल गई जो पुजारी ने महसूस की थी। आक्रमणकारियों को लगा जैसे सैकड़ों सांप उनकी ओर सरक रहे हों, हालांकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे भयभीत होकर पीछे हटने लगे और फिर भाग खड़े हुए। उज्जैन एक बार फिर एक अदृश्य रक्षक के कारण बच गया था। आज भी महाकाल मंदिर के भीतर शिवलिंग के ठीक ऊपर स्थापित तांबे के सर्प के पास कुछ भक्त कभी कभी एक हल्की सी मिट्टी जैसी खुशबू महसूस करने का दावा करते हैं, जो आमतौर पर बारिश के बाद ताज़ी मिट्टी से आती है। इसे नागराज की उपस्थिति का संकेत माना जाता है, जो ये दर्शाता है कि वह भी अपनी निद्रा में जागृत है और उज्जैन पर अपनी कृपा बनाए हुए है। ये कहानी हमें उस गहरे और प्राचीन संबंध के बारे में बताती है जो महाकाल, उनकी भूमि और उसके भीतर छिपी शक्तियों के बीच मौजूद है। ये सिर्फ एक किंवदंती नहीं, बल्कि उज्जैन की आत्मा में बसा एक ऐसा विश्वास है जो हर पीढ़ी को महाकाल की असीम शक्ति और उनकी रक्षा के प्रति आश्वस्त करता है। ये रहस्य नागराज की गुप्त उपस्थिति के साथ उज्जैन को सिर्फ एक पवित्र धाम नहीं, बल्कि चमत्कारों और अनसुलझी पहेलियों की भूमि बनाता है। नागराज की उस घटना के बाद उज्जैन में सूखे का संकट टल गया और लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन नागराज की शक्ति और उसकी गुप्त उपस्थिति की कहानियां शहर की लोककथाओं में रच बस गईं। कहा जाता है कि उसके बाद जब भी उज्जैन पर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा या कोई भयानक महामारी का खतरा मंडराता, तो मंदिर के सबसे पुराने पुजारी, जिन्हें महाकाल की वाणी सुनने की शक्ति प्राप्त होती थी, एक विशेष अनुष्ठान करते थे। इस अनुष्ठान में वे रात भर शिवलिंग के सामने बैठकर गहरे ध्यान में लीन रहते थे। अक्सर इस ध्यान के दौरान मंदिर के गर्भगृह से एक धीमी लेकिन स्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई देती थी। यह आवाज इतनी रहस्यमय होती थी कि इसे आम भक्त सुन नहीं पाते थे, पर पुजारियों को ये साफ सुनाई देती थी। ये फुसफुसाहट नागराज की वाणी मानी जाती थी, जो आने वाले संकट का संकेत देती थी और कभी कभी तो उससे बचने का मार्ग भी बताती थी। ये फुसफुसाहट इतनी गुप्त रखी जाती थी कि इसे केवल कुछ ही प्रमुख पुजारी जान पाते थे,
ताकि आम लोगों में अनावश्यक भय न फैले। एक बार दूर देशों से एक गुप्त आक्रमणकारी समूह उज्जैन पर चोरी छिपे हमला करने की योजना बना रहा था। वे रात के अंधेरे में शहर में घुसकर महाकाल के खजाने को लूटना चाहते थे। उनकी योजना इतनी गुप्त थी कि किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। लेकिन उस रात मंदिर के मुख्य पुजारी को वही रहस्यमय फुसफुसाहट सुनाई दी। नागराज ने उन्हें स्पष्ट संकेत दिया कि शहर के उत्तरी द्वार से खतरा आ रहा है और उन्हें एक अजीबोगरीब गंध का भी अनुभव हुआ जो जहरीले सांपों से आती थी। पुजारी ने तुरंत शहर के रक्षकों को सूचित किया। हालांकि वे पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन पुजारी की दृढ़ता देखकर उन्होंने उत्तरी द्वार पर अपनी चौकसी बढ़ा दी। कुछ ही घंटों बाद रात के गहन अंधकार में आक्रमणकारी समूह उत्तरी द्वार से घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे बड़ी ही वे द्वार के करीब पहुँचे, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया। वे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। हवा में वही भयानक गंध फैल गई जो पुजारी ने महसूस की थी। आक्रमणकारियों को लगा जैसे सैकड़ों सांप उनकी ओर सरक रहे हों, हालांकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे भयभीत होकर पीछे हटने लगे और फिर भाग खड़े हुए। उज्जैन एक बार फिर एक अदृश्य रक्षक के कारण बच गया था। आज भी महाकाल मंदिर के भीतर शिवलिंग के ठीक ऊपर स्थापित तांबे के सर्प के पास कुछ भक्त कभी कभी एक हल्की सी मिट्टी जैसी खुशबू महसूस करने का दावा करते हैं, जो आमतौर पर बारिश के बाद ताज़ी मिट्टी से आती है। इसे नागराज की उपस्थिति का संकेत माना जाता है, जो ये दर्शाता है कि वह अभी भी अपनी निद्रा में जागृत है और उज्जैन पर अपनी कृपा बनाए हुए है। ये कहानी हमें उस गहरे और प्राचीन संबंध के बारे में बताती है जो महाकाल, उनकी भूमि और उसके भीतर छिपी शक्तियों के बीच मौजूद है। ये सिर्फ एक किंवदंती नहीं, बल्कि उज्जैन की आत्मा में बसा एक ऐसा विश्वास है जो हर पीढ़ी को महाकाल की असीम शक्ति और उनकी रक्षा के प्रति आश्वस्त करता है। ये रहस्य नागराज की गुप्त उपस्थिति के साथ उज्जैन को सिर्फ एक पवित्र धाम नहीं, बल्कि चमत्कारों और अनसुलझी पहेलियों की भूमि बनाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, नागराज की ये कहानियाँ महाकाल के भक्तों के लिए और भी प्रेरणादायक बन गईं। ये दर्शाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियाँ क्यों न आए, उज्जैन पर महाकाल की दिव्य कृपा हमेशा बनी रहती है, कभी स्पष्ट रूप से तो कभी एक अदृश्य शक्ति के रूप में। यह विश्वास ही है जो उज्जैन को एक अद्वितीय और रहस्यमय नगरी बनाता है, जहां अतीत के रहस्य वर्तमान में भी जीवंत हैं और भविष्य की हर चुनौती का सामना करने के लिए आस्था की मशाल जलती रहती है। नागराज का ये रहस्यमय अस्तित्व उज्जैन की पहचान बन चुका है, जो इस पवित्र भूमि की हर सांस में घुला हुआ है और बताता है कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।